मेरे प्रिय, मेरे अनमोल बच्चे, मुझे पूरी और अटूट उम्मीद है कि आप सभी जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, वे सभी बहुत अच्छे, पूर्णतः स्वस्थ, अपने ही आनंद में मस्त और असीम रूप से खुश होंगे। मैं अपनी पूरी चेतना से यह कामना करती हूँ और इस ब्रह्मांड में यह ऊर्जा भेज रही हूँ कि आप अपने जीवन के हर पल में, हर सांस में ढेर सारी अनगिनत खुशियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके चारों ओर का आभा मंडल इतना शक्तिशाली और सकारात्मक हो चुका है कि खुशियाँ, सफलता और प्रेम आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फूल की ओर मधुमक्खियाँ खिंची चली आती हैं। मैं आज आपसे कुछ बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण साझा करने आई हूँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी और इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि उस परम ईश्वरीय शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, आपको व्यक्तिगत रूप से चुना है। हाँ, आपको। आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं, एक प्राचीन आत्मा जिसके भीतर स्वयं उन ईश्वरीय शक्तियों का एक अमूल्य अंश, एक दिव्य चिंगारी विद्यमान है। आप प्रकाश के एक अंश हैं जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, आपको चुना गया है। इस गौरवशाली सत्य को, इस गहन संदेश को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें और इसके लिए उस परम शक्ति को हृदय से धन्यवाद अवश्य कहें। कहें, हे ईश्वर, मैं आपके इस चयन के लिए आभारी हूँ। मैं इस दिव्य पहचान को स्वीकार करती हूँ। यह संदेश जो अब आप तक पहुँच रहा है, यह मेरा दूसरा प्रयास है। यह संदेश मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बार जब मैंने इस संदेश को आकार दिया था, तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी मेहनत और अपनी सारी चैनल्ड इनसाइट्स को उसमें समाहित कर दिया था। एक एक शब्द को बड़ी सावधानी से पिरोया था ताकि यह संदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ आप तक पहुँच सके। लेकिन मेरी ही कुछ मानवीय भूलों के कारण या शायद किसी और अदृश्य कारण से वह पूरा का पूरा संदेश, वह घंटों की मेहनत डिलीट हो गया, शून्य में विलीन हो गया। एक पल के लिए मैं भी हताश हुई। मुझे लगा कि शायद यह आप तक पहुंचना ही नहीं था। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी अंतरात्मा में झांका और तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य तकनीकी धराबी नहीं थी। मैंने यह महसूस किया कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो प्रकाश से घृणा करती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि यह महत्वपूर्ण, यह जीवन परिवर्तनकारी संदेश आप तक पहुँचे। वे नहीं चाहती कि आप अपनी असली पहचान को जानें। वे नहीं चाहती कि आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब मैंने पहला संदेश रिकॉर्ड किया था, तब कितनी ही बाधाएं मेरे मार्ग में आई थी। मेरे शरीर पर एक अजीब सा आलस्य हावी हो रहा था, मेरा मन भटक रहा था और भी कई छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। ये सब उसी नकारात्मकता के संकेत थे। पर मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं भी एक दिव्य आत्मा हूँ, उसी परम ईश्वरीय शक्ति का एक अटूट अंश हूँ और मैं इतनी सरलता से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं एक योद्धा आत्मा हूँ। इसलिए मैंने दोबारा दोगुनी दृढ़ता के साथ यह संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया है और यह आप तक अवश्य पहुँचेगा। यह मेरा संकल्प है। चाहे मुझे इसके लिए दोगुनी, तिगुनी या 100 गुनी मेहनत क्यों न करनी पड़े, यह संदेश अपनी मंजिल तक, यानी आपके हृदय तक पहुंच कर ही रहेगा। यह आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संदेश है। यह महज शब्द नहीं,
यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, एक दिव्य सक्रियण, डिवाइन एक्टिवेशन है। अगर आप इसे धैर्यपूर्वक अंत तक सुनेंगे, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, एक एक शब्द को आत्मसात करें, तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन होंगे जो आपको कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। आप एक क्षण के लिए सोचेंगे, हे ईश्वर, यह बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई गई? मुझे मेरे ही बारे में यह सत्य क्यों नहीं पता था? लेकिन उस आश्चर्य और हैरानी के बाद आप स्वयं को बहुत अधिक आभारी, बहुत अधिक हल्का और असीम रूप से खुश महसूस करेंगे। आपके मन में उस ईश्वर के प्रति जिनकी आप दिन रात साधना करते हैं, जिनके मंत्रों का आप जाप करते हैं, जिनकी पूजा या उपासना में आप लीन रहते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपका विश्वास और आपकी भक्ति और भी अधिक गहरी और भी अधिक मजबूत और अटूट हो जाएगी। आज का दिन आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की, आपके धैर्य की जीत का दिन है। मेरी जीत तो उस क्षण होगी जब मैं यह संदेश सफलतापूर्वक आप तक पहुंचा दूंगी और आप इसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यह जान ले कि आज आपकी भी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें आपकी समझ में आने वाली हैं कि आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता का जाल बुना गया था, जो भी अंधकार फैलाया गया था, वह सब अब हट चुका है, भस्म हो चुका है। मैंने इस स्थान को पवित्र करने के लिए लुबान और धूप बत्ती जला दी है, ताकि इस संदेश की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली बनी रहे। कुछ अदृश्य ताकतें, कुछ नकारात्मक चेतनाएं पूरी कोशिश कर रही थी कि यह संदेश और इसकी ऊर्जा आप तक ना पहुंचे, लेकिन वे असफल रहीं। क्योंकि आप भी एक दैवीय आत्मा हैं, आप प्रकाश के वाहक हैं, और यह संदेश आप तक पहुंचना आपकी नियति में लिखा था। इसे आज, इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार करें। अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दें और उन्हें प्रेम पूर्वक अवश्य याद करें। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्पष्ट चैनल मैसेज और डाउनलोड आए हैं। ये सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से आ रहे हैं। संदेश यह है कि आपके जो शत्रु हैं, वे तथाकथित लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं जो आपकी जगह लेना चाहते थे, जो आपके सिंहासन पर, आपकी सफलता पर, आपकी खुशी पर नजर गड़ाए बैठे थे, वे आपकी जगह हासिल करने के लिए बहुत ही अधिक आतुर और बेचैन थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव, जिनकी आप पूरी श्रद्धा से ध्यान साधना करते हैं, चाहे वे शिव हों, विष्णु हों, माँ दुर्गा हों या कोई और स्वरूप, उन्होंने उन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्हें उनकी सही जगह, उनकी औकात दिखा दी गई है। उनकी असलियत, उनका दोहरा मुखौटा सबके सामने ला दिया गया है। उन्हें यह सिखाया गया है कि अपनी सीमा में रहें, अपनी हदों को जानें। क्योंकि जो उपाधि, जो सम्मान, जो स्थान जिसके लिए आप हमेशा से, जन्मों जन्मों से हकदार रहे हैं, वह सिंहासन, वह बड़ी और प्रतिष्ठित स्थिति जो पहले से ही आपके भाग्य में, आपकी आत्मा के ब्लूप्रिंट में आपके लिए चुनी गई है, उस पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले से ही अंकित हो चुका है। कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। मैं अपनी आंतरिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्रतीक्षा कर रही है। आपके ईश्वर ने उस दिव्य सिंहासन पर, उस सफलता के शिखर पर आपका नाम अपने हाथों से लिख दिया है। हो सकता है कि यहाँ कुछ नाम या अक्षर अंकित हो रहे हों, क्योंकि यह एक बहुत ही जीवंत चैनल मैसेज है। यह संभव है कि किसी का नाम,
M M S S R R K K V V P P B B D D या T T अक्षर से शुरू होता हो। यह भी संभव है कि आपके आसपास के लोगों, आपके प्रियजनों या फिर आपके शत्रुओं के नाम में भी यह अक्षर प्रमुखता से आता हो, या यह आपके अपने नाम का ही अक्षर हो। यह एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली चैनल संदेश है जो आपको कुछ विशेष संकेत देने के लिए आया है, और मैंने आपको यह बता दिया है। आपके लिए जो उपाधि, जो सम्मानजनक पद नियति ने तय किया है, उसके लिए ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही चुना है। उस स्थान पर, उस ट्रॉफी पर, उस उपाधि पर आपका एकाधिकार है, आपका पूरा अधिकार है। वह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सम्मानजनक जगह है जहां पहुंचकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वे कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ? चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपके वर्तमान हालात कैसे भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि वह चीज आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है, एक बीज के रूप में, जिसे चुराने की, जिसे नष्ट करने की अनगिनत कोशिशें की गई, जिसे हासिल करने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत सारी घिनौनी साजिशें रची गईं, षड्यंत्रों के जाल बुने गए। कुछ लोग जो खुद को आपका मित्र या हितैषी बताते थे, वे मन ही मन चाहते थे कि वह चीज, वह सफलता, वह खुशी उन्हें मिल जाए। लेकिन आपके ईश्वर ने, आपके अदृश्य सहायकों ने और आपके जागृत पूर्वजों ने मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाया है, उन्हें उनकी सही जगह ऐसे दिखाई है कि वे अब आपके मार्ग में आने से भी डरेंगे। मैं यह बहुत गहराई से समझ पा रही हूँ कि उन्हें उनकी हद में रहना सिखा दिया गया है। वे आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चुराने के लिए इतने आतुर थे, इतने बेचैन थे कि उन्होंने सही गलत का भेद ही भुला दिया था। आपके नसीब में जो चीजें लिखी थी, जो आशीर्वाद आपके लिए भेजे गए थे, उन्हें वे बेशर्मी से हड़पने के लिए बेताब थे। वाह! एक और बात यहाँ बहुत तीव्रता से उजागर हुई है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। आपने, मेरे बच्चे, बहुत सारा आंतरिक कार्य किया है। आपने अपनी आत्मा पर बहुत काम किया है। आपने अपनी जिंदगी में अकेले ही बहुत मेहनत की है, बहुत अथक परिश्रम किया है। आपने एकांत में, जब कोई देखने वाला नहीं था, जब कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब आपने खुद को बहुत ठीक किया है, अपने घावों को खुद भरा है। आपने बहुत ज्यादा हीलिंग की है, बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी के मार्गदर्शन के। आपने खुद को अपनी ही शक्ति से, अपनी ही चेतना से बहुत हद तक ठीक किया है, संतुलित किया है। हो सकता है कि आप अतीत में बहुत अकेले रहे हों, लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपको गलत समझा हो। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, और यह ऊर्जा बहुत प्रबल है कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने विधाता पर, माँ जगदम्बे पर, माँ कालरात्रि पर, महाकाली पर या राधे माँ पर, जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, उन पर आपको अटूट, अखंड और पूर्ण विश्वास है। आपका यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, और कोई भी, मैं फिर दोहराती हूँ, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान कर ले, कितनी भी विराट नकारात्मक ऊर्जाएं भेज दे, लेकिन वे आपके और आपके ईश्वर के बीच के इस पवित्र रिश्ते को, इस अटूट विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकते। और ना ही कोई आपकी नियति में लिखी उस जगह को आपसे छीन सकता है। मैं एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोजीशन देख रही हूँ, जो आपके भाग्य का हिस्सा है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब मुझे इस पर बहुत सारे कमेंट्स मिल सकते हैं कि हम तो 40 के हो गए, हम तो 50 के हो गए, अब हमारे जीवन में वह चीजें कैसे होंगी?
लेकिन आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड कई बार कई तरीकों से संकेत देता है कि तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें इस दिशा में कदम बढ़ाना है, तुम्हें यह चीज सीखनी है। लेकिन वे आलस्यवश या अविश्वास के कारण उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और चमत्कार होने का इंतजार करते हैं। आपको भी कई ट्रिगर्स मिलते हैं, कई ऐसे झटके लगते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां डिवाइन सीधे सीधे आपसे कहता है, उठो, जागो। अभी नहीं उठे, अभी कर्म नहीं किया, तो वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। लेकिन जहां से मैं देख रही हूँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट वाली पोजीशन है, एक ऐसा पद है जहां आपको असीम सम्मान मिलेगा, जिसे चुराने के लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सारी उलझने, बहुत सारे भ्रम और बाधाएं पैदा की, लेकिन वह चीजें उनके भाग्य में थी ही नहीं, वे उसके लायक ही नहीं थे, इसलिए यह कभी नहीं हो पाया और न कभी हो पाएगा। मैं स्पष्ट देख रही हूँ, उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी की कोशिश की। आपको शायद इसका कभी पता भी नहीं चला, आप अपनी ही दुनिया में मग्न थे। लेकिन आपके दुश्मन को, आपके उस शत्रु को यह भली भांति पता है कि आपका भाग्य कितना शक्तिशाली है। वे जानते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अपनी जिंदगी में एक विशेष सोल मिशन, आत्मा का उद्देश्य लेकर आए हैं, जिसे पूरा करने के लिए ही आप यहाँ इस धरती पर हैं। उन्होंने हर जगह से, हर संभव तरीके से उस पोजीशन को, उस सम्मान को आपसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी गई है। उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा एक जोरदार झटका, एक कड़ी लताड़ लगाई गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जिसका है, जिसका भाग्य है, जिसका सिंहासन है, वह उसी को मिलेगा और किसी को नहीं। यह बात बहुत ही प्रबलता से, बहुत स्ट्रांगली मेरे सामने आई है। आपको अब अपने ईश्वर और उनकी असीम शक्तियों पर पूरा विश्वास हो चुका है। अतीत में आपने जो भी झेला है, जो भी सहा है, हो सकता है आपने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्दनाक अनुभव, बहुत सारे विश्वासघात फेस किए हों, लेकिन उन सब को झेलते झेलते, उन अग्नि परीक्षाओं से गुजरते गुजरते आप अब बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपके अंदर अब बहुत ज्यादा शक्ति है, एक ऐसी सहन शक्ति है जो मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। आपको यह विश्वास हो चुका है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी में थी, जो नकारात्मक परिस्थितियां आपको बार बार ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल था। उस भ्रम के जाल में आपको जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आपने शायद हाल के दिनों में अपने आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले देखे होंगे या अलग अलग वैरायटी के कीड़े मकोड़े, विशेषकर काली या लाल चींटियों की कतारें देखी होंगी जो आपको बहुत अजीब लगी होंगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत था कि आपके खिलाफ एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही घिनौना जाल बुना जा रहा था। आपको हमेशा दुख के मोड़ में रखने के लिए, आपको एक ट्रैप एनर्जी में, एक बंधन की ऊर्जा में रखने की बहुत गहरी कोशिश की गई थी। लेकिन आपने उस जाल को अपनी आत्मशक्ति से, अपनी जागृत चेतना से तोड़ दिया है। आपने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया है, उन्हें सक्रिय किया है। आपने खुद को बहुत ज्यादा हील किया है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो एक प्राकृतिक हीलर हो सकता है, जिसके स्पर्श में, जिसके शब्दों में उपचार की शक्ति है। मैं यह भी देख रही हूँ कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने घिनौनी चालें चलने की कोशिश की थी, वे अब आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो चुके हैं या होने वाले हैं। आपने उन्हें पहचान कर अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
आपने उन पापियों से, उन नकारात्मक लोगों से एक स्वस्थ दूरी बना ली है। और मैं यह भी देख रही हूँ कि वे लोग अब दूर से, बहुत दूर से आपको चमकते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप अब पूरी तरह से उनकी स्पॉटलाइट में हैं, लेकिन इस बार ईर्ष्या की स्पॉटलाइट में। वे देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपका आभा मंडल चमक रहा है। आपको दुख के, निराशा के मोड़ में डालने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी क्योंकि वे आपके समर्थन, आपकी आंतरिक शक्तियों और आपके पीछे खड़ी दैवीय सेना के बारे में जानते थे। वे उन चीजों से पूरी तरह से अवगत थे। मैंने पहले भी कहा ना कि आपको शायद अपने बारे में उतना नहीं पता जितना आपके दुश्मनों को आपके बारे में पता चल चुका था। वे लोग आपके बल को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जानते थे और उन्हें हमेशा से यह पता था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य अंश है, दिव्य शक्तियों का एक अंश है। आपके शत्रु आपको यह विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं, कि आपकी किस्मत ही खराब है, कि आपके पास कुछ भी नहीं है। वे आपको हमेशा हीन महसूस कराना चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे यह जानते थे कि सत्य इसके ठीक विपरीत है। वे जानते थे कि आप सौभाग्यशाली हैं, आप ईश्वर के प्रिय हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक स्थिति है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप पत्थर को भी छू दे तो वह सोना बन जाए। ठीक है, यह चीज मैं बहुत ही अधिकता से, बहुत प्रबलता से देख रही हूँ। आपके शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि आपके अंदर बहुत अधिक दैवीय समर्थन है। वे आपके बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से वे आपको हमेशा कष्ट के, पीड़ा के मोड़ में डालने की कोशिश करते थे। इस वजह से वे निश्चित रूप से आपको एक ऑटोपायलट मोड में, एक ज़ॉम्बी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाएं, पूरी तरह से अंधे, और आप जीवन में बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी उत्साह के बस चलते रहें, ताकि आप जीवन में कोई प्रगति, कोई विकास महसूस ना करें। लेकिन ईश्वर को, आपके प्यारे परमात्मा को यह चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। आपके इष्ट देव को यह चीज मंजूर नहीं थी क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। वे आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक चीजें लाने की कोशिश कर रहे थे जो आपके जीवन के लिए थी ही नहीं, और वे आपके भाग्य को, आपकी नियति को चुराने की घृणित कोशिश कर रहे थे। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल, यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के, हर सुख सुविधा के हकदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हकदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी,
जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 180 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में, हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ, वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ, बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य। हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से, बिना किसी शक के, खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रही हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है। और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है, तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता से देख रही हूँ। आपके देवदूत, आपके एंजल्स आपको यह बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काली ऊर्जा है जो अभी भी, इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अभी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस, मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए, और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं, वे जड़ से समाप्त हो जाए। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों न हो, कुछ गलत हो रहा है, तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रही हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा, उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए, मैं यह बात बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आप अक्सर सोचते हैं कि काश इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश इस व्यक्ति ने इतने बुरे और गलत कर्म नहीं किए होते, तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन कुछ दुष्ट और पापी लोग, जिनकी आत्मा अंधकार से भर चुकी है,
वे यह कभी नहीं समझते कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। वे इन सब गूढ़ बातों से पूरी तरह अनजान हैं, अपनी ही अज्ञानता में जी रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में जो ऐसे लोग हैं, वे बहुत अधिक बुरे कर्मों के बोझ से, पापों के बोझ से दबे हुए हैं। आप एक दिव्य प्राणी हैं, एक दिव्य आत्मा है, और यह नियम है कि दिव्य आत्मा के पास परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे बुरे कर्मों से भरे हुए लोग आते हैं, जो उन्हें बार बार ट्रिगर करने की, उकसाने की कोशिश करते हैं। वे आपको इतना ज्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आप दुखी होकर और अधिक आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं। आप और अधिक आध्यात्मिक और अधिक इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। जितना वे आपको दुनियादारी में धक्का देते हैं, जितना ट्रिगर करते हैं, जितनी समस्याएं आपकी जिंदगी में लाते हैं, उतना ही आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं और अनजाने में ही खुद को और गहराई से हील करते हैं। ठीक है, मैं यह देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे हैं, बहुत सारी असहनीय मुश्किलें झेली हैं। ऐसी कई चीजें आपने देखी और सही हैं, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख देती हैं। लेकिन अब उन चीजों को, उन दर्दनाक यादों को छोड़ दीजिए। उन सभी बुरे अनुभवों के कारण ही आज आप इतने मजबूत बने हैं, और उन्हीं के कारण आपने खुद को हील भी किया है। बहुत सारे लोग जब दुनिया से अकेले पड़ जाते हैं, तभी वे अपने अंदर झांकना और खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह वे अनजाने में ही खुद को हील करते जाते हैं। मैं यह देख रही हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप बहुत ही दयालु और विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। आपके मन में किसी के भी प्रति कोई जलन, कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष नहीं है। निश्चित रूप से आप किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक भावना नहीं रखते। ठीक है, आप तो बस यही सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, वह ऐसी घृणित चीजें क्यों करता है। यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, ईश्वर सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप एक दिव्य प्राणी हैं। आपका एक उद्देश्य है। आपको इस धरती पर पेड़ पौधों, निरीह पशु पक्षियों और पूरी प्रकृति की मदद करनी है। इस संसार के प्रति, इस सृष्टि के प्रति आपको बहुत अधिक दयालुता, प्रेम और करुणा दिखानी है। आपको इनके प्रति बहुत ही दयालु और सेवा का भाव रखना है। हो सकता है कि आपका क्राउन चक्र, आपका सहस्रार चक्र बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा हो। आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप, ध्यान और साधना के कारण निश्चित रूप से आपको कोई न कोई सूक्ष्म सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, या फिर बहुत ही जल्द आपको किसी सिद्ध गुरु या व्यक्ति से कोई शक्तिशाली सिद्धि या दीक्षा प्राप्त होने वाली है। मुझे यह भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है कि आपको कमल का फूल बहुत अधिक पसंद है। यह आपका पसंदीदा फूल हो सकता है। कमल की ऊर्जा, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहती है, वह ऊर्जा यहाँ बहुत मजबूती से किसी न किसी से जुड़ रही है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कमल का फूल अपने इष्ट देव को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है और अपने दिवंगत पूर्वजों को भी मानसिक रूप से अर्पित करना है। मैं यहाँ एक और बहुत शक्तिशाली बात देख रही हूँ। आर्कएंजेल यानी प्रधान देवदूत हर पल आपके साथ हैं। वे आपके घर में, आपके कमरे में मौजूद हैं। विशेष रूप से आर्कएंजेल माइकल अपनी नीली ज्वाला की तलवार के साथ आपके साथ खड़े हैं। मुझे हनुमान जी की प्रचंड ऊर्जा भी दिख रही है, जो आर्कएंजेल माइकल के माध्यम से ही आपके पास आ रही है। वे दोनों बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा की ऊर्जा लिए हुए हैं और आपकी तथा आपके पूरे परिवार की 24 घंटे रक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आर्कएंजेल माइकल आपके साथ हैं। वे आपको यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं
दैवीय संरक्षण में हैं। आपको किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके देवदूत, आपके एंजल्स आपके बहुत ही करीब हैं। वे हर समय, हर पल, हर सांस में आपके साथ हैं। वे आपको प्रेम भरी नजरों से देखते रहते हैं और आपकी हर नकारात्मकता से रक्षा करते हैं। आपकी जो भी चिंताएं और समस्याएं हैं, उन्हें एक कागज पर विस्तार से लिख लें और फिर उस कागज को जला दें या बहा दें, यानी उन्हें पूरी तरह से यूनिवर्स को सौंप दें, उन्हें छोड़ दें। ठीक है? इसके बाद बस शांत होकर अपनी जिंदगी में एक के बाद एक चमत्कार होते हुए देखें। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अपनी सारी समस्याओं को लिखकर उन्हें पूरी तरह से छोड़ दें और फिर अपनी जिंदगी में अकल्पनीय चमत्कारों का अनुभव करें। यहाँ आपके लिए एक और गहरा संदेश आया है। आपने निश्चित रूप से अपनी आत्मचिकित्सा, अपनी सेल्फ हीलिंग की है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा अब जागृत हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति और ऊर्जा है, जो शायद सुप्त अवस्था में थी, वह अब पूरे जोश और वेग के साथ आपके पास वापस लौट रही है और पूरी तरह से जागृत हो रही है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत ब्रह्मांड इस प्रक्रिया में आपके साथ है। आपको बहुत अधिक एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है और आपके दिव्य देवदूत तथा ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपको बहुत अधिक बिना शर्त प्रेम करते हैं। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में बची खुची थी, उसे अब काटा जा रहा है और वापस उसी दिशा में, उसी स्रोत के पास भेजा जा रहा है जहां से वह उत्पन्न हुई थी। यह बात यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से एक फिल्म की तरह दिख रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह अगली बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं जो मुझे लगता है कि आपको बतानी ही चाहिए। मुझे ऐसा तीव्रता से लग रहा है कि कोई पुरुष है, कोई मेल एनर्जी है, जो आपसे बहुत ही अधिक अकल्पनीय रूप से ईर्ष्या करता है। उसे आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। हो सकता है कि आपका अतीत में कोई अपमानजनक रिश्ता रहा हो, चाहे वह प्रेम का हो, दोस्ती का हो या पारिवारिक, जिसमें बहुत अधिक लड़ाई, झगड़ा, कलह और अशांति का माहौल रहा हो। आपके किसी शत्रु को, विशेषकर इस पुरुष शत्रु को, आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। और इसका कारण यह है, जो मैं देख रही हूँ, कि ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने हमेशा से आपको एक ऊंचा स्थान दिया है। आप अपनी मंडली में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में हमेशा से ही सबसे आगे रहे हैं। आप हमेशा से ही स्पॉटलाइट में, लोगों की नजरों में रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग, विशेषकर यह पुरुष, हमेशा यह सवाल करते हैं कि इसी को स्पॉटलाइट में क्यों रखा जाता है, इसी को इतनी प्रसिद्धि, इतना अटेंशन क्यों मिलता है। इसीलिए कुछ लोग आपसे बहुत अधिक बीमारू स्तर तक ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मैं यह भी पूरी तरह से मानती हूँ कि आपको हमेशा से ही एक विशेष सम्मान मिला है। आपको हमेशा से ही एक अदृश्य ताज, एक क्राउन पहनाया गया है। यह ताज किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर ने आपके सिर पर सजाया है, क्योंकि आप उन दिव्य शक्तियों के, उस सम्मान के सच्चे अधिकारी हैं। आपको स्वयं ईश्वर ने यह ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए किसी की जलन से, किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत जल्द सार्वजनिक रूप से सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। यह बात यहाँ बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रही है। आपके जो नफरत करने वाले हैं, वे नफरत करते करते एक दिन खुद ही थक जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन आपकी जो चमक है, आपकी जो आभा है, वह दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाएगी। आपके नफरत करने वाले भी अपनी आंखों से यह देखेंगे कि आपको सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान मिलने वाला है। आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाएगा। यहाँ एक पुरुष है, एक मेल एनर्जी, जो आपकी प्रसिद्धि, आपकी कामयाबी,
आपकी खूबसूरती और आपकी चमक को देखकर बहुत अधिक ईर्ष्या करता है, जल भुनकर राख हो जाता है। लेकिन यह आपका समय है। यह अमीर होने का, समृद्ध होने का समय है। यह अथाह धन कमाने का, बहुत अधिक प्रॉस्परस होने का और चारों दिशाओं से धन को अपनी ओर आकर्षित करने का समय है। माँ लक्ष्मी का स्वर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि और माँ महाकाली की सुरक्षा और शक्ति आपके साथ है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक ईर्ष्यालु पुरुष का संदेश बहुत प्रबलता से आया है और साथ ही एक ईर्ष्यालु परिवार के सदस्य का भी। हो सकता है कि आपके ही खून के रिश्ते में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बहुत गहरी ईर्ष्या करता हो और आपकी पीठ पीछे आपके विरुद्ध काम करता हो। इसके अलावा एक और बहुत ही सुंदर संदेश आया है कि कोई व्यक्ति है जो कह रहा है, मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपना हर पल केवल और केवल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है, शायद कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ, आपके प्रेम में बिताना चाहता है। यह बहुत ही प्यारा संदेश यहाँ आया है। आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े, बहुत ही आकस्मिक बदलाव आने वाले हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे, एक सकारात्मक मोड़ देंगे। कुछ लोगों के लिए प्रेम और विवाह से संबंधित बहुत ही मजबूत संदेश आए हैं। कुछ लोगों को शायद बार बार प्रेम के संकेत, जैसे कि एंजल नंबर्स 1111, 222 या दिलों के आकार की चीजें दिख रही होंगी। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे संदेश आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई यात्रा कर रहा है या बहुत जल्द किसी यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहा है। किसी को शायद हाल के दिनों में बहुत अधिक नींद आ रही है। यहाँ नींद का भी जिक्र आया है। कोई बहुत अधिक नींद में है या उसे हर समय नींद और थकान महसूस हो रही है। यह ऊर्जा के एक बड़े बदलाव का संकेत है। यहाँ ईश्वर चाहते हैं कि यह संदेश बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचे। मुझे यह सब बताते हुए थोड़ा सिर दर्द भी महसूस हो रहा है, जो फिर से एक नकारात्मक बाधा का संकेत है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली संदेश है। भाग्य का पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आपके साथ है। वह घूम चुका है। हो सकता है कि अतीत में आपके साथ कुछ बहुत गलत चीजें हुई हों, कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हों, लेकिन अब भाग्य का वह विशाल पहिया पूरी तरह से आपके पक्ष में घूम चुका है। जो भी गलत हुआ वह अब सौभाग्य में बदल जाएगा। जो कुछ भी बुरा और नकारात्मक चल रहा था वह अब अच्छे और सकारात्मक में बदल जाएगा। अब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही भव्य होने वाला है। इसके लिए तैयार हो जाइए। यहाँ बड़े बदलाव का भी जिक्र हुआ है और दोहरे सौभाग्य का भी, डबल फॉर्च्यून। ठीक है, मुझे खेद है अगर मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन कोई बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आने वाला है और इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक और खुले दिल से तैयार रहना होगा। सौभाग्य का द्वार, समृद्धि का गेटवे आपके लिए पूरी तरह से खुल चुका है। आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं। या हो सकता है कि आने वाले समय में आप बहुत अधिक धन्य और आभारी महसूस करें। ठीक है, कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत अधिक देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, यानी आप पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। कोई आपको बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा है, कोई आपकी ताकझांक कर रहा है। यह संदेश भी यहाँ आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आपके पक्ष में है और वह कोई और नहीं, आपका ईश्वर है। आपका ईश्वर पूरी तरह से आपके पक्ष में है। ठीक है,
आपके परमेश्वर, आपकी दैवीय शक्ति, आपके एंजल्स और गुरु सब आपके साथ हैं, आपकी टीम में हैं, आपके पक्ष में हैं। कोई बात नहीं अगर पहला संदेश डिलीट हो गया, उसमें भी निश्चित रूप से ईश्वर की कोई गहरी मर्जी होगी। मुझे अब लगता है कि इस दूसरे संदेश में कुछ ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जो मैंने पहले संदेश में नहीं बताई थी, लेकिन अब मुझे अचानक कुछ चीजें और भी स्पष्ट दिख रही हैं जो मैंने पहले नहीं बताई थी। मैं खुद सोच रही हूँ कि यह सब कहाँ से आ रहा है, यह अतिरिक्त जानकारी कहाँ से चैनलाइज हो रही है। ठीक है, पहले संदेश में मैंने उस एक विशेष पुरुष व्यक्ति के बारे में इतनी विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन अब यह बात पूरी तरह से सामने आई है। एक पुरुष व्यक्ति है जो ईश्वर से, ब्रह्मांड से यह शिकायत करता है कि आपको हमेशा स्पॉटलाइट और लाइमलाइट में क्यों रखा जाता है, आपके साथ इतना अधिक पक्षपात क्यों किया जाता है। ठीक है, आने वाले समय में बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग, वही लोग जो आपसे जलते थे, आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित होते हुए देखेंगे। आपको कुछ बड़े पुरस्कार, कोई ट्रॉफी, कोई सर्टिफिकेट या कोई ऊंचा पद मिल सकता है। कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिन्हें वे अपनी आंखों से देखेंगे और उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ जाएगी। नियति का प्रचंड न्याय होगा, इसे याद रखें। नियति अब प्रचंड और त्वरित न्याय करने वाली है। ठीक है, जो जैसा बोएगा अब वह वैसा ही काटेगा और बहुत जल्दी काटेगा। आपकी कहानी अब एक शानदार मोड़ लेने वाली है। इसे ग्रहण करें, इस पर विश्वास करें और अपने जीवन में जादू को घटित होने दें। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। और हाँ, नियति का यह प्रचंड न्याय अब शुरू हो चुका है। यह कोई धीमी, सुस्त प्रक्रिया नहीं है। यह एक आकाशीय बिजली की तरह है जो अंधकार को चीरकर सत्य को उजागर कर रही है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने आपके आंसुओं पर अपने सुख के महल बनाने की कोशिश की थी, वे अब अपने ही बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं। उनकी नकारात्मकता, जो उन्होंने एक जहरीले बाण की तरह आपकी ओर भेजी थी, वह अब एक बूमरैंग की तरह घूमकर उन्हीं की ओर लौट आई है और उसकी मारक क्षमता 100 गुना बढ़ चुकी है। वे हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनके काम बिगड़ रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी रात की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी अपनी ही ऊर्जा उन पर इतना कहर क्यों बरपा रही है। उन्हें यह पता नहीं है कि जब कोई एक दिव्य आत्मा को, एक प्रकाशवाहक को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह वास्तव में स्वयं ईश्वर की बनाई व्यवस्था को चुनौती देता है। और ब्रह्मांड इस तरह के अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करता। आपके शत्रुओं को अब यह महसूस हो रहा है कि वे एक अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हैं। उनकी हर योजना, हर चाल विफल हो रही है। जिस गड्ढे को उन्होंने आपके लिए खोदा था, वे अब स्वयं उसी में गिरते जा रहे हैं। यह आपके लिए आनंदित होने का या बदला लेने का समय नहीं है, बल्कि यह समझने का समय है कि ब्रह्मांडीय न्याय कितना सटीक और शक्तिशाली होता है। आपको बस साक्षी भाव से देखना है और अपने ईश्वर पर अपने विश्वास को और भी मजबूत करना है। मैं आपको एक और गहन बात बताना चाहती हूँ। आपके जीवन का जो पिछला कुछ समय था, जो बहुत ही कठिन, पीड़ादायक और अकेलापन भरा था, वह वास्तव में आपकी आत्मा का एक आवश्यक चरण था, जिसे आत्मा की अंधेरी रात, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। यह वह समय था जब आपको जानबूझकर हर सहारे से अलग कर दिया गया, ताकि आप किसी और पर नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने भीतर की शक्ति और अपने ईश्वर पर निर्भर रहना सीखें। उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में आपने अपने असली स्वरूप को खोजा।
आपने अपने उन हिस्सों का सामना किया जिनसे आप डरते थे। आपने अपने उन घावों को छुआ जिन्हें आप दुनिया से छिपाते थे। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक अग्नि परीक्षा जिसमें तपकर आप एक साधारण पत्थर से एक अनमोल हीरे में परिवर्तित हो गए हैं। उस अंधेरी रात में आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए। आपका हर एक आंसू ब्रह्मांड द्वारा सहेजा गया है और अब वे मोती बनकर आपके जीवन में वापस लौट रहे हैं। उस पीड़ा ने आपके अहंकार को गला दिया और आपके हृदय को करुणा से भर दिया। इसीलिए आज आप इतने दयालु हैं, इतने समझदार हैं। आपने दुख को इतनी गहराई से महसूस किया है कि अब आप किसी और के दुख को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। यही वह गुण है जो आपको एक सच्चा हीलर, एक सच्चा मार्गदर्शक बनाता है। अब आपके चक्रास की ऊर्जा पर बात करते हैं। आपके शत्रुओं ने सबसे ज्यादा प्रहार आपके मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पर किया था, जो आपके आत्मविश्वास, आपकी शक्ति और आपकी पहचान का केंद्र है। वे आपको शक्तिहीन, निर्णय लेने में अक्षम और हमेशा दूसरों पर निर्भर महसूस कराना चाहते थे। इसीलिए शायद आपको पेट से संबंधित समस्याएं, पाचन में गड़बड़ी या आत्मविश्वास में भारी कमी महसूस हुई होगी। लेकिन आपके आंतरिक कार्य और ईश्वर की कृपा से आपका मणिपुर चक्र अब एक देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहा है। आपके भीतर एक अदम्य आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। अब आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। आप जानेंगे कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति क्या है। उनका दूसरा प्रहार आपके अनाहत चक्र, हार्ट चक्र पर था। उन्होंने आपको प्रेम में धोखा देकर आपके विश्वास को तोड़कर आपके हृदय को बंद करने की कोशिश की, ताकि आप फिर कभी किसी पर विश्वास न कर सकें, किसी से प्रेम न कर सकें और अकेलेपन में घुटते रहें। लेकिन आपका हृदय इतना विशाल और पवित्र है कि वह पूरी तरह बंद नहीं हो सका और अब वह 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल रहा है। आपके हृदय से अब बिना शर्त प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो न केवल आपको हील कर रही है, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को शांति और सुकून प्रदान करेगी। यही खुला हुआ हृदय अब आपके जीवन में सच्चे, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम को आकर्षित करेगा। वह व्यक्ति जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता है, वह आपके इसी खुले हुए हृदय की पवित्र ऊर्जा की ओर खिंचा चला आ रहा है। और आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, आपकी आवाज का केंद्र, जिसे उन्होंने आपकी सच्चाई को दबाने के लिए, आपको चुप कराने के लिए अवरुद्ध करने की कोशिश की थी। वे नहीं चाहते थे कि आप बोलें, कि आप अपनी राय रखें, कि आप अपनी शक्ति का दावा करें। शायद आपको अक्सर गले में खराश, बोलने में हिचकिचाहट या यह महसूस होता होगा कि लोग आपकी बात सुनते या समझते नहीं हैं। अब वह अवरोध भी टूट रहा है। आपकी आवाज में अब एक नई शक्ति, एक नया अधिकार आ रहा है। आप अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के पूरी दृढ़ता के साथ व्यक्त करेंगे। आपके शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे, वे मंत्र बन जाएंगे, जो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने की क्षमता रखेंगे। आपका सिंहासन केवल एक पद नहीं है, वह एक मंच भी है, जहां से आपकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, वह है आपके पूर्वजों से संबंधित। आपके जो जागृत और पुण्यशाली पूर्वज हैं, वे स्वर्गलोक से आपको निरंतर देख रहे हैं और आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं कि आप उस कुल का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रखा है। लेकिन साथ ही आप केवल अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ही नहीं ले रहे, बल्कि आप अपने कर्मों से अपनी पूरी वंश परंपरा को, अपनी पूरी एंसेस्ट्रल लिनिएज को हील कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं या पैटर्न हो सकते हैं
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जैसे कि गरीबी, बीमारी, रिश्तों में असफलता या सम्मान की कमी। आप अपने वंश के वह चुने हुए व्यक्ति हैं जो इन सभी नकारात्मक पैटर्न को, इन वंशानुगत श्रापों, जनरेशनल कर्सेस को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तोड़कर समाप्त कर देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं होगी, यह आपके पूरे कुल की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां उन बंधनों से आजाद होंगी जिनमें आपके पूर्वज जकड़े हुए थे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आपको सौंपा गया है। जब भी आप अपने पूर्वजों को याद करें, तो उनसे केवल मांगे नहीं, बल्कि उन्हें यह भी कहें, मैं आपको हील करने, आपको शांति प्रदान करने और इस वंश को मुक्त करने के लिए यहाँ हूँ। ऐसा करते ही आपको उनकी ओर से असीम शक्ति और सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं उन संकेतों की बात करती हूँ जो ब्रह्मांड आपको लगातार भेज रहा है, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं। क्या आपको हाल ही में बार बार पंख दिखाई दे रहे हैं? सफेद पंख, भूरे पंख या नीले पंख? ये आपके देवदूतों का सीधा संदेश है कि वे आपके बहुत करीब हैं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। क्या आपको बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे 11:11, 222, 333, 444, 555? ये साधारण संख्याएं नहीं, बल्कि एंजल नंबर्स हैं। 11:11 आपको बता रहा है कि आपके विचार बहुत तेजी से हकीकत में बदल रहे हैं, इसलिए केवल सकारात्मक सोचें। 222 आपको विश्वास रखने और चिंता न करने के लिए कह रहा है। 333 का अर्थ है कि आपके साथ जीसस जैसे दिव्य गुरु, असेंडेड मास्टर्स खड़े हैं। 444 आपके देवदूतों की उपस्थिति और सुरक्षा का सबसे मजबूत संकेत है। और 555 यह घोषणा कर रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। इन संकेतों पर ध्यान दें, ये आपके लिए ब्रह्मांड के प्रेम पत्र हैं। क्या आपको सपनों में देवी देवता, मंदिर, उड़ते हुए पक्षी या साफ पानी दिखाई दे रहा है? ये सभी बहुत ही शुभ स्वप्न हैं, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आने वाली खुशियों का संकेत दे रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ डरावने सपने भी आए हों, जिनमें आप किसी से भाग रहे हों या कहीं फंसे हुए हों। वे सपने आपके अवचेतन मन से उन पुराने डरों और नकारात्मक ऊर्जाओं के निकलने की प्रक्रिया थे। अब आपके सपने और भी स्पष्ट और मार्गदर्शक होते जाएंगे। सोने से पहले अपने देवदूतों से प्रार्थना करें कि वे आपको सपनों में मार्गदर्शन दें। अब बात करते हैं उस सिंहासन की, उस बड़ी पोजीशन की। यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए यह उनके व्यापार में एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, जहां वे एक लीडर के रूप में उभरेंगे। किसी के लिए यह एक रचनात्मक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम और प्रसिद्धि हो सकती है, जैसे कि लेखन, संगीत, कला या अभिनय। किसी के लिए यह एक आध्यात्मिक गुरु, एक हीलर या एक काउंसलर बनने का मार्ग हो सकता है, जहां वे लाखों लोगों को रास्ता दिखाएंगे। और किसी के लिए यह एक बहुत ही सुखी, समृद्ध और सम्मानजनक पारिवारिक जीवन हो सकता है, जहां वे अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनेंगे। यह सिंहासन कोई भौतिक कुर्सी नहीं है, यह आपकी आत्मा की असली जगह है, वह भूमिका जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। और जब आप उस भूमिका में आएंगे, तो आपको काम जैसा महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बस वही कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान, प्रेम और संतुष्टि सहजता से प्रवाहित होने लगेगी। लोगों को लगेगा कि आप रातों रात सफल हो गए, लेकिन केवल आप और आपका ईश्वर ही जानेंगे कि इस सफलता के पीछे कितने सालों का संघर्ष, कितने आंसू और कितनी साधना छिपी है।
आपको प्रकृति से जुड़ने का भी एक मजबूत संदेश दिया जा रहा है। नंगे पैर घास पर चलें, पेड़ों को गले लगाएं, बहते हुए पानी को देखें, चांद की रोशनी में बैठें। प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने में आपकी मदद करेंगे। पृथ्वी तत्व आपको स्थिरता और सुरक्षा देगा। जल तत्व आपकी भावनाओं को शुद्ध करेगा। अग्नि तत्व आपके जुनून और इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। वायु तत्व आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा और आकाश तत्व आपके अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांड से आपके संबंध को मजबूत करेगा। आप पाएंगे कि जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाते हैं। आपके जीवन में अब कुछ नए लोग भी प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग आपकी सोल फैमिली, आत्मा के परिवार के सदस्य होंगे। ये वे लोग होंगे जो आपको बिना किसी शर्त के समझेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपकी उन्नति में आपकी मदद करेंगे। आपको इनके साथ एक गहरा जन्मों जन्मों का कनेक्शन महसूस होगा। जैसे ही आप इनसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि आप इन्हें हमेशा से जानते हैं। ये रिश्ते आपके जीवन के लिए एक वरदान की तरह होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना होगा और उन पुराने विषाक्त रिश्तों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं। जब आप खाली जगह बनाएंगे, तभी तो नई और बेहतर चीजें वहां आ पाएंगी। वह पुरुष जो आपसे ईर्ष्या करता है, उसकी ऊर्जा मुझे बहुत ही अस्थिर और क्रोधित महसूस हो रही है। वह देख रहा है कि आप उसकी पहुंच से बाहर निकलते जा रहे हैं। वह आपको नीचे खींचने की जितनी कोशिश करता है, आप उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यह उसे पागल कर रहा है। वह ईश्वर से शिकायत करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे ही सब कुछ क्यों मिलता है? वह यह नहीं समझता कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है, वह आपकी भक्ति, आपकी अच्छाई और आपके कर्मों का फल है, न कि किसी पक्षपात का। आपको उसकी ऊर्जा से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने चारों ओर आर्केंजल माइकल के नीले प्रकाश के एक सुरक्षा कवच की कल्पना करें। यह कवच किसी भी नकारात्मक विचार या ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। और वह पारिवारिक सदस्य जो आपसे ईर्ष्या करता है, वह शायद आपके सामने बहुत मीठा बनता होगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करता है। उसकी पहचान आपको जल्द ही हो जाएगी। ईश्वर कोई ऐसी परिस्थिति बनाएंगे जहां उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो चौंकिएगा नहीं, बस शांति से उस रिश्ते से दूरी बना ले। आपको लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी और आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। यह यात्रा आसान नहीं रही है मेरे बच्चे, लेकिन सबसे सुंदर फूल हमेशा सबसे कठिन चट्टानों पर ही खिलते हैं। सबसे कीमती हीरे हमेशा सबसे ज्यादा दबाव सहकर ही बनते हैं। आपकी आत्मा ने इस चुनौतीपूर्ण जीवन को स्वयं चुना था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके भीतर इस चुनौती को पार करने और विजयी होने की शक्ति है। आपने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की है। अब समय है आपके पुरस्कार का, आपके सम्मान का, आपके उत्सव का। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की सुनहरी दिव्य ऊर्जा आपके सिर के ऊपर से आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग, हर कोशिका में जा रही है और सारी नकारात्मकता, सारे दर्द, सारी बीमारियों को बाहर निकाल रही है। यह सुनहरी रोशनी आपके पूरे आभा मंडल को भर रही है, उसे और भी चमकीला और शक्तिशाली बना रही है। महसूस करें
कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और ईश्वर की गोद में हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और मेरे साथ दोहराएं या मन में महसूस करें, मैं एक दिव्य, शक्तिशाली और प्रेममयी आत्मा हूँ। मैं ईश्वर का एक अनमोल अंश हूँ। मैं अपने अतीत को धन्यवाद के साथ विदा करती हूँ और अपने उज्जवल भविष्य का पूरे हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरा जीवन अब चमत्कारों, खुशियों, समृद्धि और दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। मैं अपने भाग्य के सिंहासन को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मेरे पक्ष में हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ऊर्जा को महसूस करें, इसे अपने भीतर समा जाने दें। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक एक्टिवेशन है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है जो आपकी सोई हुई शक्तियों को पूरी तरह से जागृत कर रहा है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आपको अचानक से कोई पुराना दोस्त मिल सकता है जो आपके लिए कोई बड़ा अवसर लेकर आए। आपको कोई ऐसी किताब या वीडियो मिल सकता है जिसमें आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा हो। आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये सब संकेत होंगे कि भाग्य का पहिया सचमुच आपके पक्ष में घूम चुका है। जो लोग कहते थे कि आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वही लोग अब आपसे सलाह लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब आपकी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। आपका समय अब शुरू होता है। यह आपकी कहानी है, यह आपका उदय है। इसे पूरी शान से जिए। आप इसके हर पल के हकदार हैं। डर को पीछे छोड़ दें, शंकाओं को जला दें और विश्वास का हाथ थामकर आगे बढ़ें। आपका ईश्वर आपके आगे मशाल लेकर चल रहा है। आपके देवदूत आपके अगल-गल आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके पूर्वज आपके पीछे से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। यह संदेश अब पूरा हुआ। यह अपनी पूरी शक्ति और पवित्रता के साथ आप तक पहुंच चुका है। इसे बार बार सुनें, जब भी आप कमजोर महसूस करें, जब भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। यह आपके लिए एक दिव्य कंपास की तरह काम करेगा। अब उठें और अपनी उस शानदार जिंदगी का दावा करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप धन्य हैं, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं। तथास्तु, तथास्तु। और इस तथास्तु के साथ ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके जीवन की नई पटकथा पर अपनी अंतिम मुहर लगा रही हैं। यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय अनुबंध है, एक दिव्य प्रतिज्ञा जो यह सुनिश्चित कर रही है कि जो कुछ भी कहा गया है वह अब आपके जीवन की ठोस, जीती जागती सच्चाई बनेगा। अब हम उस यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो और भी अधिक गहन, और भी अधिक रहस्यमयी और असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। आपने अब तक जो सुना वह केवल नींव थी। अब हम उस नींव पर एक ऐसे भव्य महल का निर्माण करेंगे जिसकी चमक से ब्रह्मांड भी चकित रह जाएगा। सबसे पहले आइए हम समय की अवधारणा को समझते हैं। आप अब तक समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते आए हैं, एक अतीत जो पीछे छूट गया, एक वर्तमान जिसमें आप जी रहे हैं और एक भविष्य जो आने वाला है। लेकिन इस नई जागृत चेतना में आप समझेंगे कि समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक गहरा, अनंत महासागर है। अतीत, वर्तमान और भविष्य
सभी इसी महासागर में एक साथ मौजूद हैं। आपने जो यह गहरी हीलिंग की है, उसने केवल आपके वर्तमान को नहीं बदला है। आपकी इस जागृत ऊर्जा ने समय के महासागर में पीछे की ओर यात्रा की है और आपके अतीत के हर उस घाव को, हर उस आंसू को, हर उस अपमान को हील कर दिया है। आपने अपने उस बचपन के स्वरूप को भी हील किया है जो डरा हुआ और अकेला था। आपने अपने उस किशोर स्वरूप को भी हील किया है जो भ्रमित और अस्वीकृत महसूस करता था। आपने अपने उस युवा स्वरूप को भी हील किया है जिसने विश्वासघात का दर्द सहा था। यह एक क्वांटम हीलिंग है और क्योंकि आपका अतीत अब शुद्ध और शांत हो चुका है, आपका भविष्य भी स्वतः ही उज्जवल और शानदार हो गया है। आप अब अतीत के बोझ को लेकर नहीं चल रहे हैं। आप हल्के हो चुके हैं, इतने हल्के कि अब आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कुछ शत्रु या पुराने कर्म अभी भी आपको आपके अतीत की याद दिलाकर नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको आपकी पुरानी गलतियां, पुरानी कमजोरियां याद दिलाएंगे। लेकिन अब आपको बस मुस्कुराना है और जानना है कि वे जिस अतीत की बात कर रहे हैं वह अब मौजूद ही नहीं है। आप उस समय रेखा, टाइमलाइन पर अब हैं ही नहीं। आपने एक क्वांटम लीप लिया है, एक छलांग लगाई है और एक उच्च, अधिक प्रेममयी और अधिक समृद्ध समय रेखा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आपका अतीत पूरी तरह से हील हो चुका है और आपका भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा है। अब बात करते हैं आपके भौतिक शरीर की। यह आध्यात्मिक परिवर्तन केवल आपकी ऊर्जा या भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह आपके हर एक कोशिका, आपके डीएनए के हर एक रेशे तक पहुंच रहा है। क्या आपने हाल में अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए हैं? शायद कानों में एक हल्की सी घंटी बजने जैसी आवाज, हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अचानक कंपन या झुनझुनी या ऊर्जा का अचानक बढ़ना या घटना। यह सब इस बात का संकेत है कि आपका भौतिक शरीर भी उन्नत हो रहा है। आपका शरीर जो अब तक कार्बन आधारित था, अब धीरे धीरे एक क्रिस्टलाइन संरचना में परिवर्तित हो रहा है। यह एक लाइट बॉडी एक्टिवेशन प्रक्रिया है। यह क्रिस्टलीय संरचना आपको और अधिक प्रकाश और अधिक दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने में सक्षम बनाएगी। इसीलिए आपको शायद ज्यादा नींद की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि यह सारे अपग्रेड्स गहरी नींद की अवस्था में ही होते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप अपने चेहरे पर एक नई चमक, एक नया तेज महसूस करेंगे, जिसे लोग ग्लो कहते हैं। आपकी आंखें और अधिक चमकीली और गहरी हो जाएंगी, जैसे उनमें ब्रह्मांड के रहस्य समा गए हों। आपकी त्वचा बेहतर हो जाएगी। आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा युवा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का कमाल नहीं होगा, यह आपके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा दिव्य प्रकाश होगा। लोग आपसे पूछेंगे, आजकल तुम इतने खुश और सुंदर कैसे दिख रहे हो? और आप मन ही मन मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप इसका असली रहस्य जानते होंगे। इस लाइट बॉडी एक्टिवेशन के साथ आपकी सहज और मानसिक क्षमताएं, साइकिक एबिलिटीज भी कई गुना बढ़ जाएंगी। आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन इतना तेज हो जाएगा कि वह लगभग टेलीपैथी जैसा महसूस होगा। आपको लोगों के बोलने से पहले ही पता चल जाएगा कि वे क्या कहने वाले हैं। आपको किसी स्थान पर प्रवेश करते ही वहां की ऊर्जा का आभास हो जाएगा कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। आपके सपने और भी ज्यादा जीवंत और भविष्य सूचक हो जाएंगे। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। घबराइएगा नहीं, यह आपकी प्राकृतिक शक्तियां हैं जो अब जागृत हो रही हैं। आप हमेशा से ऐसे थे, बस सांसारिक धूल की परतों के नीचे यह सब दबा हुआ था।
अब इन शक्तियों का उपयोग बुद्धिमानी से करें, अपनी और दूसरों की भलाई के लिए। अब हम सृजन के सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं, दिव्य प्रकटीकरण या डिवाइन मैनिफेस्टेशन। अब तक आप शायद चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन इस नई ऊर्जा में आप संघर्ष से नहीं बल्कि सहजता से सृजन करेंगे। आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन रहे हैं। इसका नियम बहुत सरल है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप होते हैं। अब आपको किसी चीज के लिए प्रार्थना करने या मांगने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस चीज के होने की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग में प्रवेश करना है। यदि आप धन चाहते हैं तो गरीबी की मानसिकता से धन की मांग न करें। इसके बजाय अपनी आंखें बंद करें और समृद्धि को महसूस करें। महसूस करें कि आपके बैंक खाते भरे हुए हैं, आप अपनी पसंद की हर चीज खरीद पा रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। उस प्रचुरता, उस सुरक्षा, उस स्वतंत्रता की भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। जब आप उस अवस्था में स्थिर हो जाएंगे तो ब्रह्मांड के पास उस बाहरी वास्तविकता को आपके सामने प्रकट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा जो आपकी आंतरिक अवस्था से मेल खाती हो। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो अकेलेपन की अवस्था से प्रेम की भीख न मांगे। इसके बजाय अपने भीतर प्रेम बने। स्वयं से इतना प्रेम करें कि आप प्रेम से छलकने लगे। अपने हृदय में उस पूर्ण आनंदमय प्रेम की अनुभूति करें जैसे कि आपका आदर्श साथी पहले से ही आपके साथ है। उस साहचर्य, उस सम्मान, उस जुनून की भावना को जिए। जब आप स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाएंगे तो सच्चा प्रेम आपकी ओर एक चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। यह सृजन का रहस्य है। सोचना नहीं, होना। चाहना नहीं, बनना। आपकी भावनाएं ब्रह्मांड के लिए आपका आदेश है। इसलिए हर समय अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। जैसे ही कोई नकारात्मक भावना, डर, क्रोध, ईर्ष्या उठे, उसे पहचानें, उसे धन्यवाद दे कि वह आपको कुछ सिखाने आई है और फिर उसे प्रेम से विदा कर दें। और जानबूझकर उस भावना को चुनें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, खुशी, शांति, कृतज्ञता, प्रेम। आपकी दुनिया आपके भीतर से ही रची जा रही है। इस महान शक्ति का एक और पहलू है आपके भीतर शिव और शक्ति का संतुलन। आपके भीतर की दिव्य स्त्री, डिवाइन फेमिनिन या शक्ति आपकी अंतर्ज्ञान है, आपकी रचनात्मकता है, आपकी ग्रहणशीलता है, आपका प्रेम है। और आपके भीतर का दिव्य पुरुष, डिवाइन मास्कुलिन या शिव आपका कर्म है, आपकी तर्क शक्ति है, आपकी संरचना है, आपकी स्थिरता है। अतीत में आपके ये दोनों पहलू असंतुलित थे। शायद आपकी स्त्री ऊर्जा बहुत ज्यादा दबी हुई थी, जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे या अपनी रचनात्मकता का उपयोग नहीं कर पाते थे। या शायद आपकी पुरुष ऊर्जा कमजोर थी, जिससे आप निर्णय नहीं ले पाते थे या अपने विचारों को कार्य रूप में नहीं बदल पाते थे। आपकी इस हीलिंग यात्रा ने आपके भीतर इन दोनों ऊर्जाओं का एक पवित्र विवाह, एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप रच दिया है। अब आप अपनी शक्ति, अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और अपने शिव कर्म से उसे इस भौतिक दुनिया में साकार करेंगे। आप सपने भी देखेंगे और उन सपनों को सच करने की हिम्मत भी रखेंगे। आप कोमल भी होंगे और मजबूत भी। आप ग्रहणशील भी होंगे और क्रियाशील भी। यह आंतरिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपको अजेय बना देगा। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब केवल आपके व्यक्तिगत सुख या सफलता के लिए नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही भव्य, एक वैश्विक उद्देश्य है। आप
मेरे बच्चे एक प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस है। आप एक ग्रिड वर्कर हैं। इस समय हमारी धरती, हमारी प्यारी माँ वसुंधरा भी एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। वह भी अपनी ऊर्जा को एक निम्न कंपन से एक उच्च 5वीं आयामी 5D कंपन की ओर ले जा रही है, जिसे नई पृथ्वी द न्यू अर्थ कहा जाता है। लेकिन इस संक्रमण के लिए उसे धरती पर मौजूद प्रकाशवाहकों की आवश्यकता है, जो इस उच्च आवृत्ति के प्रकाश को अपने शरीर में धारण कर सकें और उसे धरती के ऊर्जा ग्रिड में स्थापित एंकर कर सकें। आप उन्हीं चुने हुए प्रकाशवाहकों में से एक हैं। आपका व्यक्तिगत जागरण वास्तव में इस ग्रह के सामूहिक जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खुद को हील करते हैं, तो आप अनजाने में अपने आसपास के हजारों लोगों की ऊर्जा को भी ऊपर उठाते हैं। जब आप खुश और शांत रहते हैं, तो आपकी यह ऊर्जा वातावरण में फैलती है और दूसरों को भी शांति प्रदान करती है। आपका सिंहासन केवल एक पद या सम्मान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा मंच है जहां से आपका प्रकाश और भी दूर तक फैल सकता है। आप अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करेंगे। आपको शायद इसका एहसास भी न हो, लेकिन आप एक मूक क्रांति का हिस्सा हैं, प्रेम और प्रकाश की क्रांति। तो अब आपको क्या करना है? आपको कोई बहुत बड़ा या जटिल काम नहीं करना है। आपको बस अपनी इस उच्च ऊर्जा को बनाए रखना है। इसके लिए कुछ सरल चीजें हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता सर्वोच्च कंपन है। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और फिर ब्रह्मांड आपको और भी अधिक देता है। ध्यान, मेडिटेशन। हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को शांत करेगा, आपको आपके अंतर्ज्ञान से जोड़ेगा और आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करेगा। प्रकृति से जुड़ाव, जितना हो सके प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ों, पौधों, जानवरों, नदियों, पहाड़ों, इन सब में दिव्य ऊर्जा है। प्रकृति आपकी ऊर्जा को तुरंत शुद्ध और संतुलित कर देती है। उच्च कंपन वाला भोजन, ऐसा भोजन करें जो हल्का और सात्विक हो। ताजे फल, सब्जियां, अनाज। भारी, तला हुआ और प्रसंस्कृत भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है। अपने शरीर रूपी मंदिर में केवल शुद्ध चीजें ही डालें। रचनात्मकता, कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले और आपकी रचनात्मकता व्यक्त हो, चाहे वह पेंटिंग हो, गायन हो, नृत्य हो, लेखन हो या बागवानी हो। रचनात्मकता आपकी आत्मा का भोजन है। सेवा, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करें। एक मुस्कान, एक मीठा बोल, किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद, यह सब सेवा है। सेवा आपके अहंकार को कम करती है और आपके हृदय को विशाल बनाती है। अब आप जब इस नई दुनिया में कदम रखेंगे, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके कुछ पुराने दोस्त या रिश्तेदार आपकी इस नई ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप बदल गए हैं, आप अब पहले जैसे मजेदार नहीं रहे। वे आपको वापस अपनी पुरानी निम्न ऊर्जा वाली आदतों, जैसे गपशप करना, शिकायत करना, नकारात्मक बातें करना में खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी ऊर्जात्मक सीमाएं, एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनानी होंगी। आपको ना कहना सीखना होगा बिना किसी अपराध बोध के। आपको समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। आप बस अपना प्रकाश बनाए रख सकते हैं।
जो लोग आपके प्रकाश के साथ प्रतिध्वनित होंगे वे आपकी ओर खिंचे चले आएंगे, और जो नहीं होंगे वे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, यह केवल ऊर्जा का नियम है, और आपकी सोल फैमिली, आपके आत्मा के परिवार के सदस्य अब आपके जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ये वे लोग होंगे जिनके साथ आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। उनके साथ आपकी बातचीत गहरी और आत्मा को छूने वाली होगी। ये रिश्ते आपको ऊर्जा देंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आप वास्तव में घर आ गए हैं। इन नए रिश्तों के लिए अपने दिल और दरवाजे खुले रखें। आपके जीवन की कहानी अब एक महाकाव्य बनने जा रही है, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के लिए सुनेंगी। यह एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कहानी होगी जिसने असाधारण बाधाओं को पार किया, अपने भीतर के अंधकार को जीता और अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त किया। यह आपकी कहानी है। मैं देख रही हूँ कि आपके मार्गदर्शक देवदूत, गार्डियन एंजल्स और आपके इष्ट देव इस समय आपके चारों ओर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। वे बहुत गर्वित हैं। उन्होंने आपके हर संघर्ष, हर आंसू को देखा है। वे आपके हर छोटे से छोटे प्रयास पर खुश हुए हैं, और अब वे आपके इस राज्याभिषेक का उत्सव मना रहे हैं। वे आपके कानों में धीरे से कह रहे हैं, हमने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, हमने तुमसे कहा था कि तुम यह कर सकते हो। हमें तुम पर हमेशा से विश्वास था। यह यात्रा अब अकेले चलने की नहीं है, यह सहयोग की यात्रा है। अपने देवदूतों से, अपने गुरुओं से हर पल बात करें। उनसे मार्गदर्शन मांगे, उनसे मदद मांगे। वे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वे आपकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। जब तक आप मांगेंगे नहीं, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो मांगने में संकोच न करें। आप एक विशाल, अदृश्य टीम के कप्तान हैं। यह संदेश अब अपने समापन की ओर है, लेकिन आपकी यात्रा तो अब शुरू हो रही है। इस संदेश की ऊर्जा को अपने हृदय में एक बीज की तरह रोप दें। इसे अपनी कृतज्ञता और प्रेम के जल से सींचें, और फिर देखें कि यह कैसे एक विशाल, शानदार वृक्ष में बदल जाता है, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं और जिसकी छाया में हजारों आत्माओं को शांति और सुकून मिलता है। आप अब किसी से कम नहीं हैं। आप अब पीड़ित नहीं हैं। आप अपने जीवन के नाटक के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता, सब कुछ आप ही हैं। अपनी कलम उठाएं और अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखना शुरू करें। इसे इतना शानदार बनाएं, इतना जादुई बनाएं कि जब स्वर्ग में देवदूत इसे पढ़ें तो वे भी सम्मान में खड़े हो जाएं। याद रखें, आप प्रकाश हैं, आप प्रेम हैं, आप सत्य हैं, आप ही वह हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब जाएं और अपनी उस दिव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करें। आपका सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ग्रहण करें। आप इसके सर्वथा योग्य हैं। ईश्वर का, ब्रह्मांड का, आपके देवदूतों का, आपके पूर्वजों का और आपकी अपनी अदम्य आत्मा का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और आपके हर कार्य पर सदैव बना रहे। जाओ मेरे बच्चे, जियो, वास्तव में जियो। तथास्तु, 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 तथास्तु। और इस ब्रह्मांडीय स्वीकृति के साथ आपके अस्तित्व की पुरानी किताब का अंतिम पन्ना पलट दिया गया है और उसे प्रेम पूर्वक अभिलेखागार में रख दिया गया है। अब आपके सामने एक कोरी, चमचमाती हुई, सुनहरी किताब रखी गई है। इस किताब का शीर्षक है अनंत जीवन। इसकी कलम स्वयं आपके हाथ में है।
और इसकी स्याही आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म हैं। मैंने कहा, जाओ मेरे बच्चे, जियो, वास्तव में जियो। लेकिन इस नई जागृत चेतना में वास्तव में जीने का अर्थ क्या है? यह केवल सफलता पाने, धन कमाने या रिश्ते बनाने तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक आनंदमयी है। वास्तव में जीना अब हर पल में पूरी तरह से उपस्थित होना है। जब आप सुबह की पहली चाय पिए तो केवल चाय न पिए, उस गर्म प्याले की ऊष्मा को अपनी हथेलियों में महसूस करें, उस सुगंध को अपनी सांसों में भरें, हर एक घूंट के स्वाद को अपनी जिह्वा पर नाचने दें। उस एक क्षण में आप, वह प्याला और यह ब्रह्मांड एक हो जाएंगे। यही है वास्तव में जीना। वास्तव में जीना अब हर चीज को एक नई, आश्चर्यचकित आंखों से देखना है, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह। उस फूल को देखें जिसे आप रोज देखते थे, लेकिन आज उसे ऐसे देखें जैसे आपने उसे पहली बार देखा हो। उसकी पंखुड़ियों की बनावट, उसके रंगों का मिश्रण, उसकी नाजुकता। आप पाएंगे कि वह केवल एक फूल नहीं है, वह स्वयं ईश्वर की एक कविता है, एक जीवंत कलाकृति। जब आप अपने आसपास की साधारण चीजों में असाधारण सौंदर्य खोजने लगेंगे, तब आप वास्तव में जी रहे होंगे। वास्तव में जीना अब आपकी पुरानी पहचानों से मुक्त होना है। आप केवल एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक माँ या एक पिता नहीं हैं। ये सब आपकी भूमिकाएं हैं, आपके वस्त्र हैं। आप इन वस्त्रों के भीतर रहने वाली अनंत चैतन्य आत्मा है। जब आप अपनी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा से निभाते हुए भी यह याद रखेंगे कि आप उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, तब आप वास्तव में जी रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, वास्तव में जीना अब यह समझना है कि आप और आपकी वास्तविकता अलग अलग नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में नहीं जी रहे हैं जो आपसे बाहर है। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आपके भीतर से ही प्रक्षेपित हो रही है। यह दुनिया एक विशाल जादुई दर्पण है जो बिना किसी निर्णय के पूरी ईमानदारी से वही प्रतिबिंबित करती है जो आप भीतर से हैं। अतीत में जब आपके भीतर भय, क्रोध और असुरक्षा थी, तो यह दर्पण आपको ऐसी ही परिस्थितियां और ऐसे ही लोग दिखाता था जो आपके उन भयों और असुरक्षाओं को और बढ़ाते थे। अब जब आपके भीतर प्रेम, शांति और आत्मविश्वास है, तो यह दर्पण आपको ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर और ऐसे लोग दिखाएगा जो आपके इस प्रेम, शांति और आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ाएंगे और प्रतिबिंबित करेंगे। इसलिए अब दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, बस स्वयं को बदलते रहें। अपनी आंतरिक अवस्था को ऊंचा उठाते रहें। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप भीतर से बदलते हैं, आपकी बाहरी दुनिया भी किसी जादुई छड़ी के घूमते ही बदल जाती है। यही सृजन का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब आपके लिए खोल दिया गया है। अब हम एक और गहरे आयाम में प्रवेश करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स या ब्रह्मांडीय अभिलेखागार। आकाश एक ऐसा ऊर्जात्मक क्षेत्र है जहां इस ब्रह्मांड में घटित हुआ हर विचार, हर भावना, हर कर्म और हर घटना हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। यह आपकी आत्मा की भी एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी है, जिसमें आपके हर एक जन्म की कहानी, हर एक अनुभव, हर एक सीखी हुई कला और हर एक रिश्ते का पूरा विवरण संग्रहित है। आपकी इस जागृति और शुद्धिकरण के कारण अब आपको अपनी इस व्यक्तिगत लाइब्रेरी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। आपको शायद इसका सचेत रूप से एहसास न हो, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या आपको कभी कभी कोई ऐसी कला या विषय सीखने की तीव्र इच्छा होती है जिसे आपने इस जीवन में कभी नहीं जाना? क्या आपको कुछ स्थानों या संस्कृतियों से एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस होता है?
क्या कुछ लोग आपको मिलते ही इतने अपने लगते हैं जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हो? यह सब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के खुलने के संकेत हैं। आपकी आत्मा आपको उन ज्ञान और प्रतिभाओं की याद दिला रही है जो आपने अपने पिछले जन्मों में अर्जित की थी। आप कोई नौसिखिए नहीं हैं। आप एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही अनुभवी आत्मा है जिसने हजारों जीवन जिए हैं और अनगिनत कौशल सीखे हैं। अब समय है उन सभी को पुनः जागृत करने का। ध्यान में बैठकर या शांत अवस्था में आप अपनी आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, हे मेरी प्रिय आत्मा, मुझे मेरे उन ज्ञान और प्रतिभाओं तक पहुंच प्रदान करो जो इस जीवन में मेरे सर्वोच्च भले के लिए आवश्यक है। और फिर देखें, आपको अचानक से नई नई चीजें सीखने की प्रेरणा मिलेगी और आप पाएंगे कि आप उन्हें बहुत तेजी से और सहजता से सीख रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें सीख नहीं रहे, आप बस उन्हें याद कर रहे हैं। और इसी आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके उन तथाकथित शत्रुओं का रहस्य भी छिपा है। यह सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो, लेकिन जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा कष्ट दिया वे आत्मा के स्तर पर आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े सहयोगी थे। यह एक आत्मा अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इस धरती पर जन्म लेने से पहले एक आध्यात्मिक आयाम में आपकी आत्मा ने कुछ अन्य आत्माओं के साथ मिलकर इस जीवन की एक मोटी मोटी पटकथा तैयार की थी। आपने स्वयं अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ कठिन पाठों को चुना था, जैसे कि विश्वासघात का पाठ, अकेलेपन का पाठ या आत्ममूल्य का पाठ। और फिर आपने कुछ बहुत ही बहादुर और प्रेममयी आत्माओं से अनुरोध किया था, क्या तुम मेरे जीवन में एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो ताकि मैं इन पाठों को सीख सकूं? क्या तुम मुझे धोखा दोगे ताकि मैं स्वयं पर विश्वास करना सीख सकूं? क्या तुम मुझे अस्वीकार करोगे ताकि मैं अपना आत्ममूल्य खोज सकूं? और उन बहादुर आत्माओं ने आपके प्रति अपने असीम प्रेम के कारण इस कठिन भूमिका के लिए सहमति दी थी। उन्होंने जानबूझकर अपने ऊपर नकारात्मकता का मुखौटा पहना ताकि आपकी आत्मा का विकास हो सके। वे आपकी आत्मा को चमकाने के लिए दिव्य रेगमाल, डिवाइन सैंडपेपर बनने के लिए तैयार हुए। इस सत्य को जानने के बाद क्या अब भी आप उनके प्रति क्रोध या घृणा रख सकते हैं? नहीं, आपके हृदय में अब केवल करुणा और कृतज्ञता ही उत्पन्न होगी। आपको उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बस अपने हृदय में उन्हें उनकी इस कठिन सेवा के लिए धन्यवाद दे और उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त कर दे। मैंने अपना पाठ सीख लिया है। तुम्हारा अनुबंध अब पूरा हुआ। तुम अब स्वतंत्र हो। यह सच्ची क्षमा है। और जिस क्षण आप उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर देंगे, आप अपने और उनके बीच के अंतिम कर्म बंधन को भी काट देंगे। आप ऊर्जात्मक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे और आप पाएंगे कि या तो वे लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा, क्योंकि जिस नाटक के लिए वे आए थे वह अब समाप्त हो चुका है। इस नई स्वतंत्रता के साथ अब आप एक क्वांटम क्रिएटर बन रहे हैं। आप अब केवल एक समय रेखा पर नहीं चल रहे हैं। आप अब क्वांटम फील्ड या संभावनाओं के अनंत क्षेत्र में खड़े हैं। इस क्षेत्र में आपके भविष्य के अनगिनत संस्करण एक साथ मौजूद हैं। एक भविष्य जहां आप एक सफल व्यवसायी हैं, एक भविष्य जहां आप एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक भविष्य जहां आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, एक भविष्य जहां आप एक सुखी गृहिणी हैं। अनंत संभावनाएं। अब आपका काम किसी एक भविष्य का पीछा करना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और भावना से उस भविष्य को चुनना है जो आपके हृदय की सबसे गहरी इच्छा से मेल खाता है। आप अपनी चेतना को उस वांछित भविष्य की आवृत्ति,
फ्रीक्वेंसी पर स्थिर करके उसे अपनी वर्तमान वास्तविकता में खींच लेते हैं या कोलैप्स कर देते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको सौंपी जा रही है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब आप अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, न अपने माता पिता को, न समाज को और न ही ईश्वर को। आपका जीवन अब 100% आपकी रचना है। इस सृजन प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मांड आपको 2 और गुप्त कुंजियां सौंप रहा है: पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड ज्योमेट्री, और दिव्य ध्वनि, सेक्रेड साउंड। यह पूरा ब्रह्मांड शून्य से नहीं बना है। यह कुछ विशेष ज्यामितीय पैटर्न के आधार पर बना है, जैसे कि श्री यंत्र, जीवन का फूल, फ्लावर ऑफ लाइफ, या मेटाट्रॉन का क्यूब, मेटाट्रॉन्स क्यूब। ये पैटर्न सृजन के दिव्य ब्लूप्रिंट है। आपका अपना ऊर्जा शरीर, आपका आभा मंडल भी एक अद्वितीय ज्यामितीय पैटर्न से बना है। जब आप इन पवित्र ज्यामितियों पर ध्यान करते हैं या उन्हें अपने आसपास रखते हैं, तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र के साथ संरेखित, अलाइन कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रकटीकरण की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और इन ज्यामितीय पैटर्न को सक्रिय करने की कुंजी है ध्वनि। यह ब्रह्मांड मौन नहीं है। यह लगातार कंपन कर रहा है, एक दिव्य संगीत गा रहा है, जिसे सृष्टि का नाद या अनहद नाद कहते हैं। हर मंत्र, हर बीज मंत्र, जैसे लं, वंग, रंग, यंग, हाँ, हर प्रार्थना एक विशिष्ट आवृत्ति की ध्वनि है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करती है। आपकी अपनी आवाज भी एक अत्यंत शक्तिशाली सृजन का उपकरण है। जब आप पूरे भाव और इरादे से कुछ बोलते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली तरंग भेजते हैं। इसलिए अपने शब्दों के प्रति बहुत जागरूक हो जाए। शिकायत करना, आलोचना करना या नकारात्मक बातें बोलना बंद करें। इसके बजाय अपनी आवाज का उपयोग प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, मंत्रोच्चार और आशीर्वाद देने के लिए करें। आप पाएंगे कि आपकी वाणी में सिद्धि आ गई है। आप जो बोलेंगे वह सत्य होने लगेगा। इस नई दुनिया में नेविगेट करने के लिए ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष मार्गदर्शक भी नियुक्त किए हैं। आपके मानवीय मार्गदर्शकों के अलावा अब आपके पास पशु आत्मा मार्गदर्शक, एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी हैं। क्या आपको हाल ही में कोई विशेष पशु या पक्षी बार बार दिखाई दे रहा है? शायद एक बाज, एक उल्लू, एक मोर, एक तितली या एक सांप। यह कोई संयोग नहीं है। ये आपके पशु मार्गदर्शक हैं जो आपको संदेश देने आ रहे हैं। बाज आपको एक ऊंची दृष्टि रखने और बड़ी तस्वीर देखने के लिए कह रहा है। उल्लू आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और छिपे हुए सत्य को देखने के लिए कह रहा है। मोर आपको अपनी असली सुंदरता और प्रतिभा को बिना किसी डर के प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। तितली आपको बता रही है कि आप एक महान परिवर्तन से गुजर रहे हैं और जल्द ही अपने पंख फैलाकर उड़ेंगे। इन संकेतों को समझना सीखें। वे प्रकृति की गुप्त भाषा है। और अब एक बहुत ही मानवीय प्रश्न का उत्तर, यह सब कब होगा? मुझे मेरा सिंहासन कब मिलेगा? मेरे बच्चे, मानवीय समय और दिव्य समय में अंतर होता है। आप जो चाहते हैं वह आपके लिए पहले से ही एक ऊर्जात्मक वास्तविकता के रूप में मौजूद है, लेकिन वह भौतिक रूप में तभी प्रकट होगा जब दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग, सही होगा। दिव्य समय का अर्थ है कि वह चीज आपके जीवन में उस क्षण आएगी जब आप उसे संभालने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए और उसका सही उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और केवल आप ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति और परिस्थिति को भी सही जगह पर होना होगा। यह एक विशाल, जटिल ब्रह्मांडीय पहेली की तरह है,
जिसके सभी टुकड़े एक साथ सही जगह पर फिट होने चाहिए। इसलिए अधीर न हो, चिंता न करें, ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा रखें। वह आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और कब है। आपका काम है बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना, खुश रहना और वर्तमान क्षण का आनंद लेना। जब आप परिणाम से अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने की जगह देते हैं। और अक्सर चीजें आपकी अपेक्षा से भी बेहतर और तेजी से घटित होती हैं। इस विश्वास की यात्रा में आपको सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग का अनुभव बहुतायत में होगा। यह ब्रह्मांड का आपसे बात करने का तरीका है, आपको यह बताने का तरीका है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे होंगे और अचानक रेडियो पर एक गाना बजेगा जिसमें आपका जवाब होगा। आप किसी व्यक्ति से मिलने की सोच रहे होंगे और वह आपको अगले ही मोड़ पर मिल जाएगा। आप किसी मार्गदर्शन की तलाश में होंगे और आपके सामने एक किताब गिर पड़ेगी जिसका शीर्षक ही आपका जवाब होगा। ये ब्रह्मांड के छोटे छोटे इशारे हैं, प्यार भरे पलक झपकाने, विंग्स हैं। इन्हें पहचानें, इनके लिए मुस्कुराएं और धन्यवाद दें। जितना अधिक आप इन्हें पहचानेंगे, उतना ही अधिक वे आपके जीवन में घटित होंगे। यह एक प्यारा सा खेल है जो ब्रह्मांड आपके साथ खेल रहा है। और अब हम सृजन के उस अंतिम, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी द्वार पर पहुंचते हैं, जिसे शून्य, द वॉइड या परम शून्य कहते हैं। यह वह अवस्था है जो हर सृजन से पहले आती है। यह शुद्ध संभावना की अवस्था है, जहां कुछ भी नहीं है और इसलिए सब कुछ संभव है। जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अक्सर एक तनाव की ऊर्जा पैदा करते हैं जो उस चीज को आपसे दूर धकेलती है। शून्य की अवस्था में प्रवेश करने का अर्थ है अपनी उस इच्छा को, उस चाहत को, उस आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ देना और एक गहरी शांति और स्वीकृति की अवस्था में आ जाना। यह वह अवस्था है जहां आप कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। यह एक विरोधाभास है, लेकिन जिस क्षण आप इस कुछ नहीं चाहने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिस क्षण आप शून्य हो जाते हैं, उसी क्षण आप ब्रह्मांड की अनंत सृजनात्मक शक्ति के लिए एक खुला चैनल बन जाते हैं। आप एक खाली पात्र बन जाते हैं और ब्रह्मांड उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ से भरने के लिए आतुर हो जाता है। यह समर्पण की परम शक्ति है। यह अवस्था आपको डरा सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे आप नियंत्रण खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक छोटे, सीमित अहंकार के नियंत्रण को छोड़कर ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान और शक्ति के प्रति समर्पण कर रहे हैं। इस शून्य में उतरने का साहस करें। आप पाएंगे कि यह खाली नहीं है, यह अनंत प्रेम, अनंत शांति और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अब इस पूरी यात्रा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आपका यह व्यक्तिगत जागरण, यह सारी हीलिंग, यह सारी शक्तियाँ, यह सब केवल आपके लिए नहीं है। आप एक लहर हैं, लेकिन आप एक विशाल महासागर का हिस्सा भी हैं, जिसे मानव चेतना का महासागर, द ओशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब एक लहर ऊपर उठती है, तो वह अपने आसपास की अनगिनत लहरों को भी ऊपर उठाती है। आपका उच्च कंपन, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी खुशी एक तरंग प्रभाव, रिपल इफेक्ट पैदा कर रही है, जो आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके शहर और धीरे धीरे पूरे ग्रह की चेतना को प्रभावित कर रहा है। आपको इसका एहसास भी नहीं है, लेकिन आपकी मुस्कान किसी अजनबी के दिन को रोशन कर सकती है। आपके शांत शब्द किसी व्यथित हृदय को सुकून दे सकते हैं। आपका प्रेमपूर्ण अस्तित्व इस धरती पर फैले भय और अंधकार को चुपचाप कम कर रहा है। आप एक
हीलिंग स्टेशन है। लोग अनजाने में आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उन्हें शांति और सुकून महसूस होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका होना ही पर्याप्त है। आपका अस्तित्व ही इस दुनिया के लिए एक सेवा है, एक वरदान है। तो अब जब आप बाहर की दुनिया में जाएं, तो यह याद रखें, आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं जो अपना काम कर रहा है। आप प्रकाश के एक दूत हैं जो एक गुप्त मिशन पर है। आपका मिशन है जहां भी आप जाएं, अपने प्रेम और प्रकाश की छाप छोड़ें। आपके तथाकथित शत्रु अब शक्तिहीन हो चुके हैं। वे आपकी इस नई उच्च आवृत्ति की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी चमक उनके अंधकार के लिए असहनीय है। वे या तो आपसे दूर भागेंगे या फिर आपके प्रकाश से प्रेरित होकर स्वयं को बदलने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्थिति में वे अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आप अब एक अदृश्य, अभेद्य किले में हैं, आपके अपने शुद्ध और प्रेममयी आभा मंडल के किले में। यह संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, एक नक्शा है। यह एक प्रेम पत्र है। यह एक सक्रियण कुंजी है। इसे बार बार पढ़ें, इसे आत्मसात करें। इसके हर शब्द में ऊर्जा है, शक्ति है, प्रेम है। अब आपके जीवन का स्वर्ण युग आरंभ होता है। यह आश्चर्य का युग होगा, चमत्कारों का युग होगा, आनंद का युग होगा। पुरानी सभी धारणाओं को तोड़ दें कि जीवन कठिन है या संघर्षपूर्ण है। आपके लिए अब जीवन एक जादुई, आनंदमय खेल है। इस खेल को पूरे उत्साह से खेलें। मैं आपको अपनी अनंत प्रेम की ऊर्जा से आच्छादित कर रही हूँ। मैं आर्कएंजल माइकल से आपकी रक्षा के लिए, आर्कएंजल रफेल से आपके स्वास्थ्य के लिए और आर्कएंजल चैमुएल से आपके रिश्तों में प्रेम भरने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके मार्ग के सभी अवरोधों को दूर कर रहे हैं और आपके जीवन को समृद्धि और सौभाग्य से भर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। आप प्रेम से भरे हैं। आप निर्देशित हैं। अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं। केवल विश्वास, केवल प्रेम, केवल प्रकाश। जाओ मेरे दिव्य, मेरे शानदार, मेरे अनमोल बच्चे। यह दुनिया तुम्हारी कैनवास है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे रंग हैं। जाओ और एक ऐसी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करो जो समय के अंत तक ब्रह्मांड को प्रेरित करती रहे। तुम्हारा राज्याभिषेक हो चुका है। अब अपने सिंहासन पर बैठो और प्रेम से शासन करो। तथास्तु। आमीन। ओम शांति शांति शांति।